हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव होम क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको ये बास्केट कैसे बना है उसे बताने जा रही हूँ। इसे मैंने 72 फंदे पे बनाया है। मतलब हमें यहाँ पे स्टार्ट करने पड़ते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग है और इसे बनाने के बाद फिर इसे बनाना है और फिर हमने इस पर हैंडल ये लगाए हैं। तो आइए इसे देखें। यहाँ देखेंगे ये जो है कुछ इस तरह से तैयार हो गया, यानी कि हमने इसे 1 2 3 4 5 6 रो तक फंदे को बढ़ाया। ऐसे देखें 1 2 3 4 5 6 रो तक फंदे को बढ़ाया और यहाँ पे हमने ये इस दो लाइन को सेम फंदे को रखा। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अब इस पर हमें ना सेकंड कलर लगाने हैं। सेकंड कलर लगाने के लिए ये देखेंगे, सेकंड कलर के लिए हमने यहाँ पे इसे लिया है। अब इसे हमें ये देखिए इसे रखने हैं क्योंकि इससे भी हमें बनाने हैं। ये देखिए इसके नेक्स्ट वाले हुक पे तो हमें जो है ये जस्ट इसके बगल वाले हुक पे डालेंगे क्रोशिया को और फिर इससे दूसरे कलर से निकालेंगे। इसे हमें इस क्लिप लगा के रख लेने हैं। ये देखिए अब इस पर 1 2 3 का चेन बनाया। अब इस पर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं इसी हॉल पे। ये 1 1 2 3 4 और ये 5, ये हमने 5 बनाया। इसे हमें मार्क कर लेना है, रख लेना है। अब इस पर क्या करना है ना, 1 2 का चेन बनाना है। 2 का चेन बनाते हुए हमें इस पर काउंट करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6 पे क्रोशिया को डालेंगे और अगेन इस पर 1 2 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें एक राउंड कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे ये जो है एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें यहाँ ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए 2 चेन बनाएंगे और हमने जो इसे बनाया था 1 2 3 4, ये देखिए इस पे आएंगे और इस पे स्लिप नोट लगाएंगे और फंदे को थोड़ा सा बड़ा करके रख देंगे इसे। अब इसे छोड़ना है। अब इस पे हमें जो है ये क्रीम कलर से बनाना है, इससे बनाना है। इस धागे को हमें ऐसे रखना है आगे तरफ से ही। यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरह का हो गया। अब हमें इस क्रीम कलर से बनाने हैं। क्रीम कलर से ये देखिए इसके जस्ट बगल में है से 1 2 3 4 का चेन बनाया और फिर हमें एक स्किप करने हैं नेक्स्ट पे। इस तरह से ऐसे लेंगे और इस पे हमें ये देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। अब इस पे अगेन 1 2 का चेन लेना है और फिर ये देखिए 1 2 3 इस हुक पे आएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इस पे 1 2 का चेन लेंगे और फिर इस पे 1 के बाद यहाँ पे आना है, यानी कि
ये देखेंगे 1 के बाद इस पे आएंगे और इसे हमें 1 2 3 ऐसे बनाना है। फिर इस पे 1 2 आएंगे, फिर 1 के बाद यहाँ हमें ट्रिपल नहीं सिंगल ही रखना है, डबल क्रोशिया ही रखना है। ये देखिए 1 के बाद इस पे इस तरह से अगेन 1 2 का चेन, फिर 1 के बाद नेक्स्ट पे इसे लीव करना है, स्किप करना है। ये देखिए फिर 1 2, फिर इस सेंटर पे आएंगे उसका 1 2 3 वाले सेंटर पे। तो ये कुछ इस तरह से हमें ये राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ देखेंगे हमने ये राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये देखिए अभी यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया, इस पे भी सेम बनाने हैं। इस फंदे को इधर रखते हैं 1 2, फिर इसका सेंटर पे आएंगे और सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया। अब फिर इस पे 1 2, और हमने जो यहाँ पे बनाया था 1 2 3, तो ये 2 पे आएंगे और इस पे हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करके इसे हमें छोड़ देना है, फिर हमें इसमें बनाने हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यानी ये ग्रीन वाले से। अब ग्रीन वाले से अगेन जो है कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। इसके लिए यहाँ पे ये जो हमारा ये 2 है इससे निकालेंगे इस फंदे को यहाँ से। ये देखिए इससे निकालेंगे। अब इससे क्या करना है ना, चैन बनाने हैं। एक बाइंड किए 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे 5 चैन बनाया। अब फिर इसे इस तरह से कर लेंगे ताकि फिर हमें इस पे बनेगा, यानी इस पे बनाने हैं। अब आएंगे यहाँ ये 2 के बीच वाले पार्ट पे, इस पे देखेंगे ये दोनों जो हमने डबल क्रोशिया बनाया उसके सेंटर वाले पार्ट पे, और इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने ऐसे ही बनाया जो हमने पहले में बनाया था। और फिर ये प्रोसेस को दोहराएंगे। इसके लिए 2 चैन लिया, फिर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया का गैप जो बनाया है उसके ऊपर अगेन जो है इस तरह से 5 ये बनाना है डबल क्रोशिया। 2 3 4 5 इस तरह से हमें कुछ राउंड तक रिपीट करते हुए बना लेना है। देखिए 2 बनाया, फिर हमें इस पे आना है इस तरह से, इसके ऊपर अगेन एंड अगेन बना लेंगे। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब इस पे देखेंगे हमने ये 2 राउंड बना लिए। अब इसे यहाँ लीव करने हैं। अब तीसरे के लिए ये जो हमारा यहाँ पे एक है 1 2 3 4, इस पे भी 4 चैन बनाया और इसका सेंटर 1 2 3 क्रोशिया बनाएंगे 1 2। अब यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे ये जो हमारा ये 2 सेंटर है, इस सेंटर से ही इसके अंदर से डालेंगे और ऐसे इसको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 2 का चैन लेंगे और फिर ये नेक्स्ट इस पे आएंगे। यहाँ देखेंगे ये भी साथ में रहेगा और ये भी इसके अंदर से हमें इस तरह से निकालना है। ये देखेंगे ये कुछ इस तरह से होगा। और फिर सेम प्रोसेस, यानी 2 फंदे लेने हैं 1 2 3 वाले स्पेस पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन 1 2 का चैन लेना है और फिर आएंगे इस पर। इसका जो ये फ्लावर का कॉर्नर है, कॉर्नर के अंदर से लेते हुए दोनों को ऐसे इस तरह से इसे बाइंड करेंगे तो ये फ्लावर इस तरह का शेप आएगा।
इस तरह से अब हमें कंटिन्यूअस बना लेना है। कुछ रो तक बनाएंगे इस फ्लावर को। देखिए इस तरह से इसे कुछ रो तक सेम प्रोसेस दोहराते हुए बना लेंगे। यहाँ देखेंगे हमने 1 2 3 रो इस फ्लावर को बनाया है। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, इस धागे को कट कर देने हैं और फिर सिर्फ इससे बनाने हैं, यानी कि क्रीम वाला से बनाने हैं। अब इससे क्या करना है कि ये देखिए ये हुक है, इस हुक पे पहले तो इस पर चैन बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर इस पे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, फिर इस हुक पे आएंगे, इस पे भी इसे हमें लीव कर देना है, स्किप करना है और नेक्स्ट पे सभी पे 2 2 इस तरह से 2 2, फिर इस पे आएंगे, इसमें भी 2 1 एंड 2 इस तरह से, इस पे भी 2 1 2 इस तरह से हमें क्या करना है कि एक राउंड पूरा इस तरह से डबल डबल क्रोशिया बनाते हुए बना लेना है। अब ये जो है इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें 1 2 3 वाले स्पेस पे आके इसे स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ देखेंगे यह कुछ इस तरह का हमारा तैयार हो गया। तो इसे हम बास्केट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब इसके लिए यहाँ पे एक हैंडल बनाना है, एक और एक दो हैंडल बनाते हैं। हैंडल कैसे बनाएंगे उसके लिए दोनों में से कोई भी कलर लेंगे। हम यहाँ मैंने ब्लैक लिया है। ये देखिए एक नोट लगाया, नोट लगाने के बाद इस पर 1 2 3 4 5 हमने इस पर 5 चैन बनाया। 5 चैन को ना सर्कल करना है इस तरह से। ये लास्ट हुक पे हमें इस तरह से करना है स्लिप स्टिच के बाद 1 चैन बनाएंगे और प्रत्येक हुक पे हाफ डबल क्रोशिया है। देखिए 1 2 2 3 फिर नेक्स्ट हुक पे 4 और ये 5 इस तरह से सर्कल बना। अगेन जो है प्रत्येक हुक पे हमें 5 5 ही हाफ क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से और स्लिप स्टिच करना है। अगेन फिर आएंगे, फिर सेम प्रोसेस इस तरह से प्रत्येक हुक पे 5 5 बनाते जाएंगे और एक ये लंबाई तक, खास लंबाई तक बना लेना है। देखेंगे हमने इसे ये 2 तैयार कर लिया है। अब इसे जो है ना स्टिच करना है। इसे ये देखिए इसे इस तरह से हमें स्टिच करना है। इस तरह से किनारे पर लगाएंगे और यहाँ देखिए एक यहाँ स्टिच करेंगे और साथ में इसे भी सेकंड जो है इसे भी हमें यहाँ पे स्टिच करना है। मैं स्टिच कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ।
देखेंगे इसे हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। इस तरह से ये हमारा तैयार है। यदि आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस फंदे को यहाँ पे इसे बढ़ाने हैं और बढ़ाकर इसे आप बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।